नमस्कार दोस्तों। जय माता की, जय श्री राम। आपके बीच में जो मैंने कल बातें बताई थी और उसको लेके मैं आज फिर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। कुछ बातें जीवन को लेके, सबके जीवन को लेके बताता हूँ। चाहे सबके जीवन, यानी सब संसार में जितने लोग हैं सबको लेके एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपने एक महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी एक कहानी सुनी होगी आपने, सब लोगों ने देखा होगा कि उनकी वो डायलिसिस पे है। और वो तो और एक डायलिसिस पे चलते हुए एक इंसान है, भगवान ने उनको इतनी परिस्थितियों के बाद उनको एक अच्छा जीवन दिया। ठीक है, जीवन के बाद जब उनकी डायलिसिस वगैरह हो रही थी तो वो एक इंसान जीवन, उनको पता है कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि डायलिसिस वाला आदमी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते और वो लोग 18 साल से जीवित हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, सीधा सा मतलब कि यार इंसान को ना गलत काम नहीं करना चाहिए। गलती से कुछ काम हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब जैसे कि घर के कुछ लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों की बहुओं को विदा करने के लिए गए हुए हैं, और हॉस्पिटल का फ़र्क सिर्फ 10-5 कदम दूरी का है। बच्चे बेचारे घर से घर भूखे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को याशिया करा रहे हैं, और बेटी और बाप मजे के गुलदस्ते छर्रे उड़ा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है जिम्मेदारियों से। कोई इंसान इतनी बुरी तरह गंदे हो जाएंगे साफ साफ। आज एक इंसान ने मुझे बोला कि यार आपने कभी सुना है एक माँ ने कभी अपने बच्चों के लिए कपड़े फाड़ के वो थाने में खड़ी हुई है? बोला किसी इंसान ने ऐसे ऐसे। फिर एक इंसान ने बोला कि भाई सब लोग बेकार हैं, सब बेकार की बातें हैं और जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके सगे भाई के, वेद प्रकाश जी के सगे भाई को मारा था हेमंत कुमार ने चाकुओं से, जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो। उसी हेमंत कुमार को वेद प्रकाश जी के बेटे ने, वेद प्रकाश जी ने हायर किया और मुझ पे वारदात कराई इन्होंने। अब उसके पास क्या क्या खतरनाक वो थे, हथियार थे, मुझे नहीं मालूम, मगर इतना मालूम था कि उन्होंने मेरा हाथ पैर तोड़ दिए थे बुरी तरह। और उसका लड़का भी था, सुनील भी था, उन्होंने हमारे बगल वाला घर तोड़ा। तोड़ने के बाद वो बंदा मेरे पीछे इतनी बुरी तरह लगा हुआ है, उसकी वाइफ और वो, क्योंकि उनको एक बहुत मोटा अमाउंट दिया गया है और वो मेरे पीछे लगा हुआ है। वो मुझे कभी भी कुछ भी कर सकता है। और मैं सभी से, ईसीपी डीसीपी कमिश्नरों से कह सकता हूँ, जो आदमी 92 के अंदर चाकुओं से किसी पे भी वार कर सकता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। और एक परिवार को तो उसने जड़ से ही खत्म कर दिया, जबकि उसका सगा परिवार था। उसने उस लड़की का एक्सीडेंट करवा के मौत करवा दी थी, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और कुछ और भी मैटर था जो कि मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। सबके सम्मान की बात होती है। और बहुत ज़्यादा उसको गंभीर तरीके से मारा था हेमंत ने, और उसका कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया। परिवार को कहाँ से कहाँ तक गायब करा दिया पता नहीं। और मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, मगर संसार के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए। पैसा दौलत धन दौलत सब ये रखे ले आनी है। मजा ले रहा है भाई, किने कहा भाई हराम का पैसा तो हराम में ही जाता है, तो जाहिर सी बात है भाई सारे पैसों का मजा तो एक ही लड़का ले रहा है और उनकी बेटी दिलवा रही है मजा। यहाँ सारे भाई हैं, लड़ मर रहे हैं, सबको लड़वा रही है, ये प्रॉपर्टी में इसको मारो, वो प्रॉपर्टी में उसको मारो, वो उसको उसको कर दो, वो उसको ऐसा कर दो। और वो उसी के साथ रह रही जो हमारे घर के अंदर आग लगा रही है। आप समझ सकते हो, सब लोग जो समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एक ऐसी नागिन लोगों के बीच में बाप बाप बेटी ऐसा काम कर रहे हैं। बेटी बाप की याशी करवा रही है और उस इलाके के अंदर भाइयों को दूसरे से मरवा रही प्रॉपर्टी के लिए, और मियाँ बीवी आराम से बैठ के दुनिया का तमाशा दिखा रहे हैं। बहुत कुछ है, मैं आपको प्रूफ के, अगर मैंने उस लड़की की ऑडियो सुना दी ना आपको, तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल बहुत तगड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सुधर जाओ, वक्त है अभी भी। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आपके घर के जो बच्चे भी हैं ना, वो भी पागल खाने पहुंच गए हैं। थोड़ा होशियारी से काम ले प्लीज़। जय माता दी।